नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। फसल बीमा, मुआवजा, खेल अलंकरण समारोह के बारे में लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह 2019 में भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी श्री इनामुर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा। यह पुरस्कार उनके भतीजे ने प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने आयोजित मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह 2019 में प्रदेश के 28 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों को पुरस्कार दिया। 14 एकलव्य पुरस्कार, 10 विक्रम पुरस्कार, 3 विश्वामित्र पुरस्कार और भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी श्री इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनमें शामिल है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नाबार्ड द्वारा वाल्मी में किसान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। समारोह में प्रदेश के किसान महिला समूह एवं गैर सरकारी संस्थान NGO को 9 विभिन्न श्रेणियों में 28 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कृषि मंत्री श्री पटेल ने राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी श्रेणियों के विजेताओं को मंत्री स्वच्छानुदान निधि से 21 हजार रुपये की प्रदान करने की घोषणा की। विभिन्न 9 श्रेणियों में विभिन्न 28 किसानों, समूहों और स्वयंसेवी संस्थाओं यानी कि NGO को सम्मानित किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि कोई भी किसान बीमा क्लेम राशि से वंचित नहीं रहना चाहिए। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 बीमा क्लेम संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीमा क्लेम राशि मिलने में तकनीकी त्रुटियों का तत्काल सुधार किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों द्वारा प्रीमियम जमा करने के बाद भी यदि किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। गांव-गांव जाकर लगाएंगे चौपाल नाबार्ड और बैंक कर्मी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने किसानों को प्रणाम करते हुए कहा कि किसान अन्नदाता भी है और जीवनदाता भी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नए कानूनों के आने के बाद किसान सिर्फ खेती ही नहीं करेंगे, वे उद्यमी बनेंगे, व्यवसाय करेंगे और उद्योगपति भी बनेंगे। किसान अपने खेतों में सिर्फ टमाटर ही नहीं उगाएंगे, वे फैक्ट्री लगाकर टोमेटो सॉस भी बनाएंगे। वे आलू ही नहीं उगाएंगे बल्कि आलू चिप्स बनाने के लिए उद्यम भी स्थापित करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले किसानों को खुद समृद्ध होना चाहिए, वरना बैंक कर्मी एक आम किसान से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। हर जगह कमीशन खोरी, बिचौलिए मौजूद है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और बैंकों में कार्य करने वाले लोग अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के लिए चौपालों का आयोजन करेंगे। उन्होंने बताया कि उन चौपालों में किसानों को नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं के साथ ही राज्य और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए जानकारी दी जाएगी। MP पुलिस में 4000 पदों पर भर्ती खुली है। 31 दिसंबर से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी 14 जनवरी 2021। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फीस रहेगी 800 रुपये 2 प्रश्न पत्र के लिए और 600 रुपये 1 प्रश्न पत्र के लिए, जबकि SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, फीस रहेगी 2 प्रश्न पत्र के लिए 400 रुपये और 1 प्रश्न पत्र के लिए 300 रुपये। आपको बता दें 3 चरणों में इसकी एग्ज़ाम होनी है। पहले चरण में होगी लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में होगा फिजिकल और तीसरे चरण में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चरित्र प्रमाण पत्र के बाद में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। इस तरह से आपकी नौकरी पुलिस में लग सकती है यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पुलिस की तैयारी के लिए विशेष क्लासेस 1 जनवरी से हमारी स्टार्ट होने वाली है। एकदम फ्री में आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 2 प्रश्न पत्र होंगे कि 1 प्रश्न पत्र होंगे, तो 2 तरह की वैकेंसी इसमें है। 300-400 पद है रेडियो समवर्ग के लिए, उसके लिए केवल 2 प्रश्न पत्र होंगे। बाकी जो लगभग 3500 से ज़्यादा या 3700 से ज़्यादा वैकेंसी है उनके लिए केवल 1 प्रश्न पत्र ही रहना है और प्रश्न पत्र काफ़ी ईजी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 29 दिसंबर को सुबह 12 बजे से 3 बजे के बीच नगर निगम भोपाल के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। श्री चौहान पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्क, जाटखेड़ी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ट्रांसफर स्टेशन,
शिरीन नदी स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और आर्च ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। स्मार्ट रोड की लागत 43 करोड़, पार्क की 7 करोड़, स्टील आर्च ब्रिज की लागत 39 करोड़ 80 लाख है। स्मार्ट रोड पॉलिटेक्निक चौराहे से भारत माता चौराहे तक बनाई गई है। इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। इसमें 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है। सड़क के दोनों तरफ 2 मीटर चौड़ा ड्रेन कम डक्ट का निर्माण भी किया गया है। स्मार्ट रोड के पास ही शामला हिल्स में 11 एकड़ बंजर पहाड़ी में स्मार्ट पार्क बनाया गया है। आर्च ब्रिज गिन्नौरी को कमलापति विसर्जन घाट होते हुए BRTS कॉरिडोर को जोड़ा गया। इसकी अप्रोच रोड सहित कुल लंबाई लगभग 534 मीटर और चौड़ाई 10.76 मीटर है। पैदल यात्रियों के लिए 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया है। जाटखेड़ी में आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन में ठोस अपशिष्ट निष्पादन के लिए 3 आधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं। फसल बीमा 2021 के लिए यदि आपने अभी तक अप्लाई न किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पंजीयन कराने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2020। जिनका पहले से KCC है उनको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। केवल समय समय पर पलटी लगानी है और ब्याज की राशि और बीमा की राशि जमा करते रहना है। फसल बीमा 2019 की राशि की जो लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 25 से 30 तहसीलों की वह लिस्ट है। वहाँ पर आपकी तहसील की भी अवेलेबल हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वही लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जिसके एवज में 4000 करोड़ का संभावित मुआवजा 5 अक्टूबर की स्थिति में आकलित किया गया था, लेकिन मात्र 1600 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं और 1600 करोड़ में से भी पहली किस्त में 891 करोड़ रुपए ही 20 जिलों के किसानों के खाते में डाले गए हैं, जहां पर 33% या उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है उन जिलों में। आपके ज़िले का नाम इस लिस्ट में है या नहीं देख सकते हैं, आपके सामने है। बाढ़ एवं कीट व्याधि से प्रभावित फसलों में 25% या अधिक क्षति होने पर किसानों को मुआवजा राज्य सरकार देती है। पिछले साल बात करें तो कमलनाथ सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था, जबकि इस साल 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित था, लेकिन फिलहाल 1600 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों को उनका वाजिब हक मिल पाता है या फिर ऐसे ही कुछ किसानों के खातों में डालकर इतिश्री कर दी जाती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की हम बात करें तो 78,61,000 किसानों में से मात्र 17-18 लाख किसानों को ही अभी तक इस योजना का लाभ मिला है, यानी कि उनके खाते में राशि पहुंची है। शेष के खाते में राशि डलना अभी भी बाकी है। यहाँ पर नए कानूनों का लगातार कृषि कानूनों का सरकार बखान करती रहती है। अब किसान मंडी में अथवा मंडी के बाहर कहीं भी अपनी फसलें बेच सकता है। प्रदेश में मंडी शुल्क को घटाकर कर दिया गया है 50 पैसा। किसानों से फसल खरीदी अनुबंध के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक सरल प्रोफार्मा बना रही है, जिससे किसानों को अनुबंध में आसानी हो तथा कोई भी किसानों के साथ गड़बड़ी न कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हाल ही में हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री पीयूष गोयल भी इस मौके पर उपस्थित थे। 28 दिसंबर को यह 100वीं किसान रेल का उद्घाटन किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत यह किसान रेल चलाई गई है। देखिए, सरकार का जो मेन उद्देश्य है उसको हम सिंपल भाषा में समझें। जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है वास्तव में वो किसानों के लिए है नहीं, वह है व्यापारियों के लिए। अब जब कृषि कानून व्यापारियों के लिए है तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष लोगों को भ्रम में डालकर आंदोलन करा रहा है, खासतौर पर किसानों को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसानों की जो मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, वह एकदम जायज़ है, सही है, लेकिन जो कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है वह मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि वह जब कानून व्यापारियों के लिए है, व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, किसानों को उनसे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बाद में जो लोग इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं उनको भी पछताना पड़ेगा, जो व्यापारी नहीं है उनको। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कृषि कानून लाए गए हैं उनमें व्यापारियों को कितना भी अपने पास स्टॉक जमा करने की छूट दी गई है। स्टॉक की जमाखोरी से क्या होगा, निश्चित तौर पर जो फसलें हैं, जो चीज़ें हैं, उनका शॉर्टेज करने की कोशिश की जाएगी।
लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम देखें कि सरकार वेयर हाउस भी बढ़ा रही है, गोडाउन भी बढ़ा रही है। इससे फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब ज़्यादा मात्रा में अनाज उपलब्ध रहेगा, वह बिगड़ने वाले सामान ज़्यादा दिनों तक चलेगा, तो ऐसे में व्यापारी भी स्टॉक रखना उचित नहीं समझेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, वह नज़रिया तलाशने की ज़रूरत है और उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, वह उनका वाजिब हक है, तभी किसानों का भला हो सकता है। सरकार को इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए और न केवल विचार करना चाहिए बल्कि इसको लागू भी करना चाहिए, क्योंकि समर्थन मूल्य की घोषणा तो सरकार कर देती है लेकिन वह लागू नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 तरह की जो फसलें हैं जो कि जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें फल और सब्जियां शामिल हैं। ये खराब ना हो इसके लिए यह किसान रेल की व्यवस्था की गई है, यानी कि खेत से कंपनियों तक यह माल आसानी से पहुंच पाए बिना बिगड़े। इसमें 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। अब सब्सिडी का लाभ मैं नहीं समझता कि किसान उठा पाएगा। जो बिचौलिए हैं वास्तव में उनको फ़ायदा मिलेगा, व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों से वो फसलों को खरीदकर कंपनियों तक पहुंचाएंगे। तो किसान रेल भले ही इसका नाम है, लेकिन यह भी व्यापार में सुविधा के लिए ही है। आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है किसान कानून के संबंध में। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देख सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है। यह घोषणा सरकार ने कर रखी है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। जैसे कि धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये घोषित है, किसानों को मिल रहा है 1300-1400 रुपये। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपये घोषित है, लेकिन किसानों को मिल रहा है 1200-1300 रुपये। गेहूँ का समर्थन मूल्य 2000 से ऊपर है, लेकिन किसानों का वास्तव में बाजार में अभी जो कीमत है वो है 1500 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर केवल घोषणा से कुछ नहीं होता है, घोषणा जब तक कि लागू ना हो। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं सुझाव हो तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।